डीटी के पेपर को बेस्ट तरीके से कैसे सॉल्व करना है जिससे आपकी मिनिमम मेहनत में मैक्सिमम मार्क्स आ जाए वो डिस्कस कर दूंगा। कुछ प्रो टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा और लास्ट रिजॉर्ट प्लान शेयर करूंगा वो चैप्टर्स के लिए जिनमें आपका कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है या जिन आपको लग रहा है कि मैं इस चैप्टर में लैग कर रहा हूं। ठीक है, तो वो सारे डिस्कशन आज हम करेंगे। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमिटमेंट कर दो कमेंट में दैट यस आई विल डेफिनेटली स्कोर 70+ इन डीटी। ठीक है सर, तो सर सुन लो, सबसे पहली बात तो जिन लोग का भी लग रहा है ना कि हम लोग अब रास्ते से भटक रहे हैं, हमारा प्रिपरेशन अच्छा नहीं जा रहा है, तो मैंने जो अभी सीक्वेंस की वीडियो डाली थी ना, स्ट्रेटेजी की वीडियो 2 दिन पहले, वो जाके देख लेना। उसमें जो मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 है ना, वापस से आपने वो देखना है कि आपने वो सीक्वेंस में आप अच्छे से कर रहे हो कि नहीं। पहले 3 पार्ट बहुत अच्छी तरीके से कर लेना, वापस से आपको याद दिला रहा हूं। अब आ जाते हैं सर कुछ जरूरी वाली प्रो टिप्स पे, एग्जाम राइटिंग हैक्स पे। देखो सर, पीजीबीपी का क्वेश्चन है ना, आपने एकदम आखिरी में करना है एग्जाम में, भले आपको वो जितने भी अच्छी तरीके से आता हो, क्योंकि मैक्सिमम आपको उसमें 10 मार्क्स ही मिलेंगे आउट ऑफ 14 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो अगर आप उसको थोड़ा रफली भी सॉल्व कर लोगे ना एंड के 10-15 मिनट में तो चल जाएगा। मैंने भी रफली सॉल्व किया था और मेरे को 7 मार्क्स तो आ गए थे। तो आपने क्या करना है, पर्टिकुलर उसके से ऊपर से थोड़े लिखोगे और क्लियरली आप फिगर्स लिख दोगे ना तो आपका काम चल जाएगा, पर लास्ट में उसको सॉल्व करना है। दूसरी बात, लोग मेरे को पूछ रहे थे कि सर वो थ्योरी नोट्स लिखने हैं कि नहीं। कोई भी अगर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उसके समझाते हुए उनको थ्योरी नोट्स लिखने की नहीं, खाली 1 लाइनर थ्योरी नोट्स लिखना है। आईसीए ने जैसा बड़ा बड़ा लिख रखा है ना, फॉर एग्जांपल पीजीबीपी के हर प्रोविजन के लिए, मतलब पीजीबीपी के हर एडजस्टमेंट के लिए खाली आपको 1 लाइनर थ्योरी नोट लिखना है। उसमें एग्जैक्ट लैंग्वेज ऑफ प्रोविजन यूज नहीं करोगे तो भी चलेगा, सेक्शन नंबर कोट नहीं करोगे तो भी चलेगा, बस 1 लाइनर वो देखेगा ना थ्योरी नोट है तो वो आपको मार्क्स दे देगा, तो उसकी टेंशन मत लो ज्यादा। उसके बाद केस स्टडी बेस्ड जो थ्योरी क्वेश्चन आते हैं ना असेसमेंट चैप्टर के, उसमें आपको क्या प्रेजेंटेशन रखना है। अगर तो आपको क्वेश्चन का आंसर आता है ना तो आपने क्या करना है, और अगर नहीं आता तो क्या करना है। देखो सर, आंसर अगर आता है ना आपको क्वेश्चन का तो पहले प्रोविजन लिखना, फिर फैक्ट्स ऑफ द केस लिखना, फिर दोनों का रिलेशन लिखना और एंड में कंक्लूजन लिखना। लेकिन अगर आंसर नहीं आता है तो क्या करना है सर, एग्जामिनर को हमको बेवकूफ बनाना है। कैसे बनाएंगे बेवकूफ उसको, तो सर सुन लो, पहले फैक्ट्स ऑफ द केस लिखना, फिर प्रोविजन लिखना, फिर रिलेशन लिखना दोनों का और फिर कंक्लूजन लिखना। ऐसा जब वो देखेगा ना वो कि फैक्ट्स ऑफ द केस बराबर लिखा है जो कि आपको क्वेश्चन में से कॉपी पेस्ट करना है, तो वो दया भावना से आपको 1-2 नंबर दे देगा, जहां पे वो आपको 0 नंबर देने वाला था, क्योंकि आपने इन क्वेश्चंस में पहले प्रोविजन लिखा तो वो आगे क्वेश्चन पड़ेगा ही नहीं और आपको 0 मार्क्स आ जाएंगे। उसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे असेसमेंट चैप्टर के कि बताओ एसएससी का कंटेंशन वैलिड है या इनवैलिड है, बताओ इनकम टैक्स ऑफिसर का कंटेंशन वैलिड है या इनवैलिड है। तो कंक्लूजन में वो लाइन जोड़ देना कि हाँ कंटेंशन वैलिड है या ना कंटेंशन इनवैलिड है, नहीं तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है सर। उसके बाद कोई मान लो मैं पीजीबीपी का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं और उसमें कोई मतलब मेरे को ना तो उसको ऐड करना है ना तो उसको माइनस करना है, ठीक है, तो नॉट एप्लीकेबल ऐसा आपको लिखना पड़ेगा, यानी कि या तो फिर डैश ऐसा मारना पड़ेगा। अगर आपने वो स्किप कर दिया ना तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, यानी वो आप लिखना पर्टिकुलर्स में जो भी आपका एडजस्टमेंट है और डैश बना देना है, तो नॉट एप्लीकेबल ऐसा लिख देना है। ट्रस्ट के क्वेश्चन में आपको ऐसे देखने को मिल सकता है, मैट एएमटी के क्वेश्चन में, ठीक है, तो वो एडजस्टमेंट को मेंशन करना जरूरी है। आप उसको स्किप कर दोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। उसके बाद टैक्स लायबिलिटी जब भी आपको निकालनी आएगी ना तो उसमें आपको एग्जाम में ऐसा नहीं दिखाना कि 2.5 लाख तक नील, 2.5 से 5 लाख इतना, 5 से 10 लाख इतना, आपको डायरेक्ट फिगर लिखना है। उसका 1 नंबर होता है तो उसमें आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन में कैलकुलेट करके फिगर लिखना है। सेक्शन नंबर आपने कोट करने की जरूरत नहीं है, एग्जैक्ट लैंग्वेज ऑफ प्रोविजन नहीं लिखोगे चलेगा। उसके बाद राइट हैंड साइड के फिगर्स को ध्यान देना, पर्टिकुलर्स को रफली लिख दोगे तो चलेगा, कोई नहीं पड़ता। उसके बाद कोई भी लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, आपने कुछ भी ऐसा रूलर से पेंसिल वगैरह से कोई लाइन नहीं बनानी, आपने खाली लिखते जाना है। ठीक है सर, बिना कोई मतलब ऐसा फॉर्मेट अपने को स्पेसिफिक बनाना नहीं है लाइन से, आपने ऐसा ही पेन से आप लिखोगे ना पर्टिकुलर अमाउंट तो चल जाएगा। उसके बाद पेनल्टीज का चैप्टर है ना, लोग उसकी टेंशन ले रहे थे सर कि पेनल्टीज हमारी नहीं हो रखी, टेंशन मत लो सर, मैक्सिमम 4-5 मार्क की आएगी पेनल्टी, हो रखी है तो ठीक है, नहीं हो रखी तो टेंशन मत लो, बाकी का जो पेपर आएगा ना उस पर फोकस करो। पेनल्टी आपको थोड़ी यार फेल करा सकती है, 4-5 नंबर की आएगी तो टेंशन मत लो ज्यादा। उसके बाद जो चैप्टर्स आपके छूट रहे हैं जो नहीं हो रखे उसके लिए खाली क्वेश्चंस कर लोगे तो भी चलेगा, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, ठीक है, तो खाली क्वेश्चंस कर लोगे तो भी आपका उद्धार हो जाएगा। उसके बाद 100% सिलेबस करने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब देखो 100% सिलेबस होना पॉसिबल भी नहीं है एंड टाइम पे, और 1-2 चैप्टर अगर आपके छूट भी जा रहे हैं, मैं तो बोल रहा हूँ डीटी इतना बड़ा है कि 2-3 चैप्टर भी अगर आपके छूट जा रहे हैं तो भी आपको एग्जामिनेशन लाने से कोई नहीं रोक सकता। चैप्टर थोड़े बहुत तो छूटेंगे तो टेंशन मतलब मेरा 100% सिलेबस नहीं हो रखा। 3 प्रो टिप है सर, सुन लो क्या बोल रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि टीडीएस के कोई क्वेश्चंस होंगे ना तो टीडीएस के कोई क्वेश्चंस में आपको मतलब ऐसा लगेगा किसी क्वेश्चन में कि इसमें 2 सेक्शन जो है ना उसका इन लोगों ने पूछा है, मतलब आप कंफ्यूज हो जाओगे। फॉर एग्जांपल इन लोगों ने कोई क्वेश्चन पूछा उसका आंसर एक ही सेक्शन होगा, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर इसमें ये सेक्शन भी आ सकता है वो सेक्शन भी आ सकता है। तो जब कभी भी आप ऐसे 2 सेक्शन में कंफ्यूज हो जाओ ना तो आपको सेक्शन नंबर नहीं लिखना उसमें, और पहले वो वाला सेक्शन लिखना जो कि आप कॉन्फिडेंट हो और बाद में वो वाला सेक्शन लिखना जिसमें आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, ठीक है। तो ऐसा करोगे ना तो आपके नंबर आने के चांसेस उसमें क्या हो जाएंगे सर, इंक्रीज हो जाएंगे। क्यों सर, सेक्शन नंबर आपने लिखना नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज हो 2 के बीच में। तो जो सबसे आपको लग रहा है ना कि हाँ इसके हाई चांसेस वो आपने पहले लिखना है वो वाला सेक्शन, और जिसके कम चांसेस है वो आपको बाद में लिखना है। ऐसा करोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, वो सबसे पहली बात। दूसरी बात, रेट्स है ना सारे सुबह में एक बार रिवाइज करके जाना, 1 घंटा देके कैपिटल गेन अपने एनआर टैक्सेशन जितने भी जहां भी रेट्स आ रहे हैं वो एक बार रिवाइज करके जाना। उसके बाद पहले आपने डिस्क्रिप्टिव पार्ट करना है वो वाला जो कि आपको आंसर्स आते हैं जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो। उसके बाद आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है और एंड में आपको वो वाले डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस करने हैं जिसमें आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, जो कि आपको आंसर्स नहीं आते, ठीक है। तो ये मेरे को कुछ बातें शेयर करनी थी, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, कमिटमेंट कर दो कमेंट में दैट यस आई विल डेफिनेटली स्कोर 70+ इन डीटी, और
टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, सीए फाइनल फ्री नोट्स बाय सीए शंकर लखमानी। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिधर मैं रेगुलर अपडेट्स, डेली गाइडेंस, सब्जेक्ट वाइज गाइडेंस, मोटिवेशन सब कुछ क्या करते रहता हूँ, डालता रहता हूँ। ठीक है, मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडीइंग एंड कीप लर्निंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर डीटी एग्जाम।